हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं डे 1 से, तो अभी चैनल पे जाइए और एक करके सारे वीडियोस को देखना शुरू करिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नो एक्शन के बारे में। फिर से दोबारा से एक डिटेल्ड वीडियो। भाई बेसिक आइडिया आपको पहले मिल गया, दिस इज पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। दोस्तों, नो एक्शन का आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि 4 वैरायटीज का नो एक्शन होता है: नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटीज एंड कंडीशंस। अब बात आती है कि बात कैसे करेंगे। दोस्तों, नो एक्शन का कोई भी सेंटेंस कभी भी बिना बी के नहीं हो सकता, कभी भी। अब ये आपको अक्सर कंफ्यूज करेगा कि कहाँ बी है और कहाँ नहीं है, कहाँ मुझे बी लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। बस इतनी सी बात याद रखो कि इज़ारम और हैज़ब, बस इतनी सी बात याद रखो कि इज़ारम प्रेजेंट के लिए, अभी के लिए, और वाज वर पास्ट के लिए। जब कभी भी हम अभी के बारे में सवाल बनाएंगे तो इज़ारम से बनेंगे, और यदि पास्ट के बारे में बनाएंगे तो वाज और वर से बनेंगे। लेकिन यदि हमें बात फ्यूचर की करनी है, भाई जब प्रेजेंट की बात करोगे, पास्ट की बात करोगे, तो फ्यूचर की बात कौन करेगा? तो फिर विल के साथ में बी आ जाएगा, विल के साथ में बी आ जाएगा। अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको। आर यू संजय? आप कहेंगे नो, आई एम नॉट संजय। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर नेम। देखिए, सेंटेंस नो एक्शन है, व्हाट इज योर नेम। तो आप जवाब देंगे माई नेम इज, जो भी नाम है आपका, आदिल, राजू, या फिर कुछ और। व्हाट इज योर नेम? ओके, व्हाट्स योर फादर्स नेम? फादर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा। व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? अब बात आ रही है ऑक्यूपेशन। यदि आप बताएं खुद, आई एम कुछ भी, जो भी, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ सर्विसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम आइडल दीज डेज। भाई यदि कुछ काम नहीं करते तो खाली हैं, आई एम आइडल दीज डेज। लेकिन यदि आप कोई डॉक्टर हैं, कोई एडवोकेट हैं, तो फिर आप उसे अलग तरीके से ऐसे ही बताना है, भाई काम धंधा तो ऐसे ही। लेकिन यदि पूछना पड़े भाई आप क्या करते हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट आर यू। आप मुझसे पूछने लगे सर व्हाट आर यू, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, व्हाट आर यू। आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर आपके पापा क्या करते हैं, तो व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मॉम, व्हाट इज योर फादर, व्हाट्स योर मॉम, व्हाट्स योर ब्रदर, व्हाट्स योर सिस्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये 2 तरीके के सवाल बनाने आपने सीख लिए, एक नाम और दूसरा काम, यानी नेम एंड ऑक्यूपेशन। अब सवाल है कि कंडीशंस के बारे में कैसे बात करेंगे। सिंपल, प्रेजेंट में बात करनी है तो आर यू एंग्री, आर यू हैप्पी, आर यू सैड, आर यू नर्वस, आर यू टायर्ड, आर यू अनवेल टुडे। ये नो एक्शन के सवाल हो गए, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, अब यदि हमें बात करनी है क्वालिटीज के बारे में, तो आर यू सिंसियर, आर यू डिसऑनेस्ट, आर यू रेगुलर, आर यू फनी, आर यू कंसिस्टेंट, आर यू, जो भी एन नंबर ऑफ क्वालिटीज, कोई भी क्वालिटी उठाइए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये तो हो गई इज़ारम की बात पास्ट में ले जाए। वर यू अनवेल यस्टरडे? भाई नाम के बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते ना। वर यू, भाई आज संजय हैं आप, आर यू अ संजय नाउ? वर यू रमेश बिफोर? वर यू राज बिफोर? ऐसे तो नाम नहीं, ऐसे तो बात नहीं कर सकते ना कि पहले आप राज थे क्या, या पहले आप एक सर्विसमैन थे क्या, अभी बिजनेसमैन है, पहले आप इंजीनियर थे क्या, अभी डॉक्टर हैं। ऐसे बात नहीं हो सकती। तो नाम और काम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वाज वर की। लेकिन हाँ, कंडीशन के बारे में, वर यू सिक यस्टरडे, वर यू प्रेजेंट लास्ट वीक, वर यू एब्सेंट इन द मीटिंग लास्ट वीक,
वर यू, वर यू, वर यू, वॉज ही, किसी और के बारे में, वॉज ही टायर्ड, वॉज ही सैड, वॉज ही नर्वस, वॉज ही अपसेट, वॉज ही एब्सेंट। तो ये हम पास्ट की कंडीशंस के बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, क्वालिटीज़ के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। वर यू डिसऑनेस्ट, वर यू इंटेलिजेंट, वर यू स्टूपिड, जनरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाम और काम, ये दोनों बातें हो गई। अब बात करते हैं फ्यूचर की बात कैसे करेंगे। विल यू बी, मुझे आपसे पूछना है कि कल आप एब्सेंट रहेंगे क्या? तो एब्सेंट होना क्या है? एब्सेंट होना ऑफ कोर्स एक कंडीशन है, और कंडीशन है तो बी आएगा ही आएगा। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। भाई अभी की बात करें, आर यू एब्सेंट, वर यू एब्सेंट, या फिर फ्यूचर की बात करें तो विल यू। अब हमें साथ में बी लगाना पड़ेगा। विल यू बी एब्सेंट टुमारो, विल यू बी एब्सेंट नेक्स्ट वीक, विल यू बी हैप्पी टुमारो, विल यू बी रेगुलर, विल यू बी फ्लुएंट। चलिए एक कंडीशन, एक क्वालिटी को लेकर के बात कर लेते हैं। आर यू फ्लुएंट? आप कहेंगे सर नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। अब बात पास की तो हो ही नहीं सकती। आप कहोगे सर बट सर आई विल बी फ्लुएंट, आई एम नॉट फ्लुएंट बट आई विल बी फ्लुएंट। तो मैं आपसे पूछूंगा आर यू श्योर यू विल बी फ्लुएंट? अब आपका दिमाग एकदम से चक्कर खा गया, तो आप कहोगे सर आई मे बी फ्लुएंट। आपके साथ वाला बोल देगा सर ही माइट बी फ्लुएंट। देखिए जैसे विल के साथ में भी आया, अलग से जोड़ना पड़ता है। मे के साथ में भी आ गया, माइट के साथ में भी आ गया। और आपके पापा जो आपसे नाराज रहते हैं वो तो कहेंगे ही कैन नेवर बी, ही कैन नॉट बी फ्लुएंट। कैन यू बी फ्लुएंट? कैन यू बी रिच? कैन यू बी सक्सेसफुल? कैन यू बी फेमस? आई कैन बी, आई मे बी, आई विल बी। तो मैं आपसे कहूंगा यू शुड बी, यू शुड बी हार्ड वर्किंग। होना चाहिए ना आपको, ये क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। यू शुड बी हार्ड वर्किंग, यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी कंसिस्टेंट, यू शुड बी रेगुलर, एंड यू शुड बी थॉटफुल। सोच विचार करके एक्शन लें। सो गाइस, इफ यू डेवलप दीज क्वालिटीज, लाइक इफ यू बी रेगुलर, if you be punctual, if you be hardworking, if you be sincere, if you be thoughtful, you can be anything you want. आप कुछ भी बन सकते हैं. You can be anything in life. So क्या लगता है? Will you be fluent in English? Will you be consistent? Will you be regular? Will you be hardworking? So guys, I hope you understand this game of B. थोड़ा थोड़ा B को आप समझने लग गए. B के बारे में हम चर्चा करेंगे एक और क्लास में. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा. यदि पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर करके जाइए और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे तो फिर चैनल जल्दी से ग्रो हो जाएगा. मिलते हैं आपसे नई क्लास में. थैंक यू.